नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ सीतामढ़ी जिला कार्यालय जनसुराज के कार्यालय में, जहां हमारे साथ हैं जनसुराज के प्रवक्ता श्री नरेंद्र कुमार जी। सबसे पहले तो इनका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स का। सबसे पहला सवाल कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता जनसुराज को ही क्यों वोट करे? देखिए, जनसुराज को इसलिए वोट करें कि अब यहाँ जैसे गुजरात के लोगों का या गुजरात में जो बच्चे भी हैं उनमें जिस तरह से व्यापार की जो गुण होता है, उसी तरीके से बिहार के माटी में राजनीति पैदा लेती है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जो राजनीतिक चेतना थी वो दब गई थी, वो सो गई थी। उसको जगाने का काम जनसुराज पार्टी ने किया है और अब यहाँ की जनता जाग चुकी है। ख़ास तौर पे युवाओं में एक गजब का जोश है। वो अब समझ चुके हैं कि अब अगड़ी पिछड़ी हिंदू मुसलमान और जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर जब तक हम शिक्षा और रोज़गार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा और रोज़गार के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिहार बदलेगा नहीं। इसलिए सारे दल और सारे नेता अपने समाज को साधने में, कोई जात को साध रहा है, कोई अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहा है। सब लोग अपने अपनी समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है बिहार में जिसका समीकरण केवल और केवल है बिहार का विकास। अभी तक तो विभिन्न पार्टियों के तरफ से रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर जी की पहचान बनी हुई थी। सारे लोग उन्हें रणनीतिकार के रूप में ही जानते थे, लेकिन अब उन्होंने खुद की पार्टी जनसुराज पार्टी का स्थापना कर लिए हैं। तो क्या बिहार के लोग उनसे आशा कर सकते हैं कि बिहार में जनसुराज यानी जनता का सुंदर राज स्थापित हो सकेगा? उन आदरणीय प्रशांत किशोर जी को केवल रणनीतिकार के तौर पे जानती नहीं थी, आज भी रणनीतिकार के तौर पे ही जानिए आप। फ़र्क इतना है कि पहले वो जिन दल और जिन नेताओं के लिए काम कर रहे थे, वही काम आज वो बिहार के जनता के लिए कर रहे हैं। बहुत दल और बहुत नेताओं को उन्होंने राजा बनाया, उनको समझाकर बुझाकर उनको लड़ाकर उनके माध्यम से प्रयास किया कि बिहार में कुछ अच्छा हो, बिहार हमारा बदले। लेकिन तमाम दलों और तमाम नेताओं से बात करने के बाद भी उनको ये लगा कि नहीं, अब इन लोगों से कुछ संभव नहीं हो सकता है, तो क्यों ना जो काम हम इन दल और नेताओं के लिए कर रहे हैं ये हम बिहार की जनता के लिए करें। बिहार के जनता का हाथ उन्होंने थामा है, इसलिए जनसुराज के लिए वही काम कर रहे हैं जो पहले वो कर रहे थे। आज भी काम वो जनसुराज के लिए वही कर रहे हैं। पहले वो नेताओं के लिए कर रहे थे, एक दल के लिए कर रहे थे, आज जनता के दल के लिए कर रहे हैं, जनसुराज के लिए कर रहे हैं, बिहार के आवाम के लिए कर रहे हैं। क्या बिहार में जनसुराज आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन सच में होगी? निश्चित तौर पर होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि हम लोग कहीं से जो कह रहे हैं वही करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे। इसलिए शिक्षा और पलायन हम लोगों का मुख्य मुद्दा है और इन दो बिंदुओं पे हमारा बिल्कुल चोट रहेगा। क्या हमारा बिहार जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करेगा? निश्चित तौर पर करेगा। बिहार का आवाम, बिहार के युवा अब इन चीज़ों को समझ चुके हैं। उनको मालूम है कि यहाँ जो अगड़ी पिछड़ी की राजनीति होती है, जो जाति की राजनीति होती है, किस तरह से वो जब बिहार से बाहर जब जाते हैं वहाँ पे केवल उनकी आइडेंटिटी रह जाती है बिहारी की। वो कोई अगड़ा नहीं होते, कोई पिछड़ा नहीं होते, कोई अल्पसंख्यक नहीं होते, ना कोई हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं। अभी हाल में आपने एक वीडियो देखा होगा जो महाराष्ट्र में एक जो हिंदी भाषी भाई थे हमारे, जिनको मराठी बोलने नहीं आती थी, उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई, किस तरह से उनके साथ उनका अपमान किया गया। तो इस तरीके से वहाँ वो उसने को ये जात तो नहीं पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस समाज से हैं, किस धर्म से हैं। उनको ये मालूम है कि ये हिंदी भाषी है, ये बिहारी है, इसलिए इसको पीटो। तो यहाँ से निकलने के बाद आप बिहारी हो जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बिहारी है। तो हम जो अभी तक ये बिहारी शब्द, जो अभी तक ये एक निंदा का शब्द था, जो आलोचना का शब्द था, इसको एक गरिमा का शब्द हम लोगों को बनाना है। बिहारी अब गरिमा की बात करेगा। बिहारी का मतलब होगा गरिमा। बिहारी शब्द अपने आप में हम लोगों को लगता है, अगर बिहार से बाहर जाते हैं कोई बिहारी कह के संबोधित करता है तो लगता है कि बहुत भद्दी गाली दे रहा है। देखिए, हाल ही में एक आपने सुना भी होगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भी चर्चा किया था कि एक कर्नल साहब आए डिफेंस से, तो उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया कि सर कि एक बार जब हम बैठे थे ऑफिस में तो हमारे सीनियर को थोड़ा सा होता गया है कि वहाँ पे जो साफ़ सफाई की काम होता है या जो कोई घास वगैरह काटना है तो बाहर से कोई
लोग ले करके लोग आता नहीं है, वो सेना में ही जो लोग होते हैं वही लोग साफ़ सफाई का काम करते हैं या वहाँ पे जो काम है उसको करते हैं। तो उनके सीनियर ने ये कहा कि वो उधर जो घास उखाड़ना है उसमें जाओ 4 बिहारियों को पकड़ के लाओ। ये कितना मतलब बिहारी का मतलब आज के दौर में मजदूर, बिहारी का मतलब आज के तौर पे झूठा, बिहारी का मतलब जितना भी आप सोच सकते हैं उतना आप जो सोच बना हुआ है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यहाँ कौन जिम्मेवार है? आखिर ये अभी तक की जो परिस्थितियाँ रही है, अभी तक के जो नेता यहाँ शासन किए हैं, अभी तक जो राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ रही है, उन तमाम दलों और तमाम नेताओं का ये योगदान ही है जो आज बिहारी जो गरिमा का शब्द होना था वो आज गाली का शब्द बना हुआ है अन्य प्रदेशों में। इसके जिम्मेवार तो हम बिहारवासी ही हैं, क्योंकि हमने गलत नेताओं को वोट किया, जिसके कारण से हमारे बच्चे और हम आज धक्के खाने को मजबूर हैं प्रदेश में जाकर। देखिए, निश्चित तौर पर है, ये कहा जा सकता है, लेकिन इसमें बिहारवासी के साथ साथ मैं उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को भी ये कहना चाहता हूँ कि जिनको ये लगने लगा था कि बिहार की जो राजनीति है वो पढ़े लिखों की राजनीति नहीं है, जिसका कारण हुआ कि अच्छे और पढ़े लिखे लोग हाशिए पर चलते गए और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, कोई बालू माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई भू माफिया है या कोई गलत प्रवृत्ति का लोग है, उन लोगों का आगमन हो गया, विकल्प का अभाव हो गया। इसलिए यहाँ 4 मुद्दों पर मुख्यतः यहाँ पर चुनाव होता रहा कि भाई हिंदू मुसलमान या मतलब अगर ये लालू जी के हाँ जाति के ऊपर, मंदिर मस्जिद के ऊपर, या फिर लालू जी के डर से मोदी जी को या मोदी जी के डर से लालू जी को। यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए लालू जी नहीं जीतना चाहिए इसलिए मोदी जी को वोट देना है, कुछ भी हो जाए मोदी जी नहीं जीतना चाहिए इसलिए लालू जी को वोट देना है। तो अभी तक विकल्प लोकतांत्रिक तरीके से जन स्वराज का एक बड़ा योगदान ये रहा है कि आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से बाहर निकालने के जन स्वराज एक विकल्प के तौर पर आपके सामने है कि अब आपको लालू जी के डर से मोदी जी और मोदी जी के डर से लालू जी करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना राज बनाइए, जनता का राज बनाइए। बहुत दे दिया आगरा पिछड़ा है तो मुसलमान के नाम पर वोट आपने, बहुत बांट दिया खंड खंड में आपने समाज को। उससे अगर भला होना चाहिए था, अगर होना था तो अब तक हो गया होता। इसका मतलब है कि अभी तक अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये चलने वाला नहीं है। आप केवल और केवल अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के लिए वोट करिए। निश्चित तौर पर हमारा बिहार बदलेगा। जो गौरवशाली अतीत हमारे बिहार का रहा है, पूरा उस गौरवशाली अतीत को वर्तमान में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और निश्चित तौर पर यह संभव। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज अपनी सरकार बना पाएगी? कितना वोट ले आएगी? जन स्वराज का नहीं, जनता का सरकार बनेगा। आप जनता का बात करिए। हम जनता की बात। जन स्वराज का मतलब नहीं होता कि जनता का जनता का राज यहाँ बनेगा। जनता का राज निश्चित तौर पर यहाँ स्थापित होगा और गौरवशाली अतीत जो हम लोग इतिहास में पढ़ा करते हैं या कभी सुना करते हैं अपने बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों से, वो उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का महाअभियान का नाम है जन स्वराज। ये पुनर्जागरण, सामाजिक पुनर्जागरण है और ये विकल्प है जिसका नाम है जन स्वराज। निश्चित तौर पर हम लोगों की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। जन क्रांति आएगी और जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार। वो तो कल आपने देख लिया किस तरह से इतनी बंदी होने के बावजूद भी किस प्रकार का हम लोगों का जो सभा रहा, जनसभा रहा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव रैली, वो एकदम हिट किया है वहां। तो ये जनवादी हुंकार इस बात का प्रतीक है कि बिहार अब बदलाव की तरफ अंगराइएगा। कल विपक्षी दलों का बिहार बंद था, उसके विषय में क्या कहेंगे? विपक्षी दलों का बिहार बंद था, उनको मालूम है कई बार उनको अगर बंदी ही करना था तो जाकर के चुनाव आयोग का घेराव कर सकते थे, वो जाकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते थे, वो जिला मुख्यालय का घेराव कर सकते थे। ये किस प्रकार का बंदी जो आप कभी कहीं लाठी घुमा रहे हैं, जो रेडी वाला है, जो ठेला वाला है, जो सब्जी वाला है, जो छोटे वर्ग के हैं, जो मजदूर हैं, कोई मरीज है, कोई कहीं पे जा रहा है, आप आम जनों को डिस्टर्ब करके इस प्रकार के बदलाव, किस प्रकार के मतलब सुधार की बात कर रहे हैं। ये बंदी का कोई तरीका उचित नहीं है। कल समाचार संकलन के दौरान मुझे एक मजदूर से मुलाकात हो गई सर। मेरी मुलाकात उस मजदूर से हुई। मैं मजदूर से पूछा कि आप किधर हो? बोला कि आज बंदी के कारण मुझे काम नहीं मिला, मेरे घर के चूल्हे नहीं जले गया। बताइए उनके बच्चे क्या खाएंगे? उनके बच्चे क्या खाएंगे इसी बिहार में जहां पे दिन के 100 रुपए भी लोग नहीं कमा पा रहे। इसी बिहार का जो है
वो औसतन प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये से कम हुई है, वैसी स्थिति में अगर कोई मजदूर जब मजदूरी अगर नहीं करेगा, शाम को भोजन नहीं करेगा, तो उनके बच्चे के थाली में अगर रोटी नहीं पड़ी तो उनके थाली में रोटी नहीं पड़ी, इसके जिम्मेवार कौन? क्या आपको क्या मिला इस बंदी से? आपको बंदी करना था, निश्चित तौर पर होना चाहिए लेकिन ये बंदी और ये घेराव, ये आपका रोष प्रदर्शन, ये आपका विरोध आपको मुख्यमंत्री आवास घेराव करके करना चाहिए, चुनाव आयोग का घेराव करके होना चाहिए, जिला मुख्यालय भी कर सकते थे। आप विभिन्न तरीकों से अपनी बात को रख सकते थे सरकार के सामने, लेकिन इस तरीके का चक्का जाम करके, उदंडाई करके, कहीं टायर चला के, कहीं लाठी भांज के, कहीं मतलब मारपीट करके, इस तरीके का कोई खैर इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये कांग्रेस में चाहे राजद हो, इसकी पुरानी पार्टी रही है, ये लाठी घुमाने वाली पार्टी सब दिन से रही है, इसमें सबको बहुत बड़ा अजीब चीज सब देखने को मिला कि राहुल गांधी के गाड़ी पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को धकेल कर हटा दिया गया। तो गजब का स्थिति सोशल मीडिया पर वीडियो में देखते हैं कि स्कूल से शिक्षिका जा रहे थे स्कूल को, उनको वापस कर दिया गया और साथ में बेइज्जत भी किया गया। मतलब किस रास्ता की राजनीति करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, इसका सीधा सा फंडा है, बहुत ज्यादा समझने मिलने की चीज नहीं है। आप इस बात को समझिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजद की लघु पार्टी है, इसलिए यहाँ वही होगा जो लालू जी चाहेंगे। यहाँ कांग्रेस उतनी ही सीट में लड़ेगी जितना लालू जी चाहेंगे। लालू जी अगर चाहेंगे कि भाई उस रथ पर, उस गाड़ी पर पप्पू यादव चढ़ेंगे तभी चढ़ेंगे, उस पर कन्हैया कुमार चढ़ेंगे तभी चढ़ेंगे। यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ वन एंड ओनली केवल लालू यादव के इशारे पे है। और इसकी अपनी कोई कांग्रेस की अपनी कोई राजनीति वजूद नहीं है यहाँ बिहार में, केवल कुछ मतलब है लालू जी कहेंगे वो उतना टेक करके सब माथे पर कांग्रेस को रखते हैं। कांग्रेस के 56 साल के युवराज के बारे में क्या कहेंगे जो सादा गाड़ी लेकर चलते हैं और कहते हैं कि भारत का संविधान मेरे हाथ में है? अरे मालिक, वो भारत का संविधान हाथ से लेके चलते हैं, कुछ तो ले उनसे कि संविधान पढ़ भी लिए कि नहीं पढ़ लिए। सादा पेपर है, मैंने देखा वीडियो में, जो सादा पेपर था वो अंदर में डायरी खाली पर समझ लीजिए ना क्या है। मतलब तो राहुल की तरह उसका वीडियो जो खाली निश्चित तौर पर और इनको सब जगह से घुमा फिरा करके सिर्फ बिहार सोचता है, और बिहार में इनका कोई वजूद नहीं। ये एक बसी की बात यादवों के नेता बनते हैं, लालू यादव या तेजस्वी यादव। अभी मुहर्रम के अवसर पर यादव की, अजय यादव की हत्या अल्पसंख्यक समाज के द्वारा कर दी जाती है, तो वोट बैंक के चलते ये यादव के लिए उठा पाते हैं। ये आपका भ्रम है, इस भ्रम से आप बाहर आइए। वो बाकियों की छोड़िए, वो ना पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग हैं, ना अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले लोग हैं, न वो यादव के नेता है, न मुसलमान को, कहीं से किसी के नेता नहीं है। वो केवल और केवल अपने परिवार की राजनीति करने वाले, केवल और केवल अपने परिवार। अगर वो केवल अपने परिवार की राजनीति करने वाले अगर लोग नहीं होते, तो सामाजिक बात है, जो उचित बात है, उस बात को रखने में उनको ऐसा है क्या सच बोलने का सामर्थ्य खत्म हो गया? तो ये सब एक नकलची बात है कि हम उसके नेता हैं, हम उसके नेता हैं। ये जादू में कहीं से नेता नहीं है। ये जादू को केवल और केवल एक वोट बैंक समझते हैं, भ्रमित करते हैं भाई हम आपका है। अगर इतना ही है तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में 13वीं बार की 17वीं बार शायद लालू जी अध्यक्ष बने। तो अगर आप अल्पसंख्यक के और जादव छोड़िए, बाकी समाज की बात छोड़िए, आप मुस्लिम और जादव का रहनुमा ही अगर आप बनते हैं, तो क्या इतने दिनों में मुस्लिम और जादव समाज में कोई ऐसा कानून व्यक्ति नहीं है जिसको राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए? लालू जी ही क्यों? सवाल मेरे ओर से भी है, जब लालू यादव चारा घोटाले में पहली बार जेल गए थे, तो उस समय राजद के सबसे कद्दावर नेता अल्पसंख्यक समुदाय से थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। उनको दरकिनार कर अंगूठा छाप अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री को बैठा के गए। निश्चित तौर पर यही बात हम कह रहे हैं। आप लोग इस बात को समझते नहीं है। आप लोग कहते हैं यादव के नेता, वो कहते हैं कि वो केवल बरगलाने की बात करते हैं, केवल भ्रमित करने की बात करते हैं इस समाज। वो कहीं से एमवाई समीकरण के नेता नहीं, वो केवल वो तमाम। अभी देखिए उनको जो जितना भी सीट है, पहले परिवार का कोटा अलग हो जाएगा उनकी। अगर नहीं होगा तो विदेश से बेटी को बुला करके यहाँ लड़ा लेंगे, अपने घर में बहू को भी लड़ा सकते हैं अब आने वाले दिनों में।
बेटा लड़ेगा, बेटी लड़ेगी। अभी देख रहे हैं कि एक दामाद की परिपाटी चल रही है, अपने कहीं है, कोई किसी दल में है, बेटी किसी दल में है, दामाद किसी दल में, तो सब चल रहा है। सब एक नाली के तकते बैठे हैं। एक केवल राजनीतिक रणभूमि में एक दूसरे की तरफ जो है वो अपना दमखम दिखाते हैं, लेकिन ये सब कहते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं, सब एक जैसे हैं, किसी को सही और किसी को गलत। चलते चलते बिहार वासियों के लिए क्या करें? बिहार वासियों के लिए सिर्फ एक बात कर सकते हैं, आप एकदम स्वार्थी बनिए, निश्चित तौर पर स्वार्थी बनिए। अभी तक आप केवल देते रहे, वोट देते रहे हैं, जात के नाम पर दिया, अपने धर्म के नाम पर दिया। आप आपके वोट की ताकत है, आपके हाथ में वो लोकतंत्र ने जो व्यवस्था किया, वो ताकत दिया है कि मोदी जी जो मामूली चाय बेचने वाले व्यक्ति थे वो देश के राजा बन गए। भैंस चराने वाले लालू यादव देश के को भी आपने बिहार का राजा बनाया। आप एक साधारण वैद्य के लड़के नीतीश कुमार जी को भी आपने बिहार का राजा बनाया हुआ। इस बार आपको मौका है कि आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों का चेहरा देख करके उनके बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के लिए वोट करिए, और आप अपने बेटा को, अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को और उनको जो है राजा बनाने का सोचिए। आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आपका परिवार या समाज या देश आगे बढ़ेगा। ये नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब लोग आपके पास आते हैं, कोई रिश्तेदारी की बात करता है, कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि किसी नेता ने कभी ये नहीं आपसे पूछा कि भाई आपका बच्चा कैसा है और आपके बच्चा की पढ़ाई लिखाई कैसा चल रही है? क्यों नहीं पूछता है? जानता है कि इनके बच्चे ना पढ़े, इनके बच्चे जाहिल रहे और केवल हमारे बच्चों का जयकारा लगाते रहे, हमारे दल का झंडा गिरते रहे और हम राजा बने रहेंगे। तो उससे बाहर निकलना है, अपनी बार खुद अपने बच्चों के लिए करना है, उनके बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना बहुमूल्य समय आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता श्री नरेंद्र कुमार जी। हम लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो कैसा लगा आपको? अपना बहुमूल्य सुझाव सलाह अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे दबा के शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।